दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी पकड़ा नहीं जाता अगर उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता होता। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सीरियल किलिंग करता हो और वही इंसान अपने ही शिकार का दोस्त भी हो, शहर में बहुत मशहूर हो और ऊपर से डॉक्टर भी हो। ये हैरान करने वाली कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपनी क्लिनिक का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए नहीं बल्कि उनकी जान लेने के लिए किया। यह कहानी इंग्लैंड के हाइड नाम के छोटे से शहर की है, जहां सिर्फ 30 लोग रहते थे। यहां पर 23 सालों तक वह सीरियल किलिंग करता रहा। 250 से ज्यादा लोगों की हत्या करने के बाद भी किसी को शक नहीं हुआ। शायद वो कभी पकड़ा भी नहीं जाता अगर उसने एक छोटी सी गलती नहीं की होती। आइए जानते हैं कि क्या वजह थी कि वह इतने सालों तक पकड़ा नहीं गया और क्या वह गलती थी जो उसने की और कैसे पुलिस को सुराग मिला जिसने उसकी हत्या की श्रृंखला को एक पल में बेनकाब कर दिया। डॉक्टर शिपमैन अक्सर उन पेशेंट्स को टारगेट करता था जो अकेले रहते थे और काफी उम्रदराज होते थे, ताकि उनकी मौत पर किसी को शक न हो। डॉक्टर शिपमैन उन बुजुर्गों को ज्यादा समय देता, उनके घर जाकर उनकी बातें सुनता, उन्हें एहसास दिलाता कि वह अकेले नहीं है, क्योंकि वह हमेशा उनकी सुनवाई करने के लिए तैयार रहता था। इस तरह से वह काफी मशहूर हो गया था। वह पेशेंट्स के भरोसे को जीतने में माहिर था, यहाँ तक कि कई मरीजों ने अपनी घर की चाबी भी उसे दे दी थी। यही कारण था कि वह हाइड में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। लोग सोचते थे कि वह केवल बुजुर्गों का इलाज करता है, लेकिन इसके पीछे वह जानबूझकर यह जानकारी निकालता था कि कौन अकेला है, किसके पास कितनी संपत्ति है और किसका परिवार कहाँ रहता है। जब डॉक्टर शिपमैन को यकीन हो जाता कि वह कोई अकेला बुजुर्ग मरीज है, तो वह उन्हें ओवरडोज दवाइयाँ देकर मार डालता। क्योंकि ये मरीज पहले से 80 से ऊपर उम्र के होते थे, उनकी मौत पर किसी को भी शक नहीं होता था। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा और डॉक्टर शिपमैन पर किसी को शक भी नहीं हुआ। लेकिन फिर उसने एक गलती की जिससे उसकी पोल खुल गई। डॉक्टर शिपमैन की करियर की शुरुआत हाइड से 70 किलोमीटर दूर पंटफ्रेक्ट नामक शहर से हुई थी, जहां वह एक हॉस्पिटल में काम करता था। 1974 में उसने पंटफ्रेक्ट छोड़ दिया और टॉड मॉर्डन में एक नए अस्पताल में जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में ज्वाइन किया। यहाँ भी वह कुछ मरीजों को ओवरडोज दे रहा था। शिपमैन को पैथीन नामक दवा की आदत थी, जो एक पेन किलर थी, लेकिन यह नशे की तरह काम करती थी। शिपमैन जानबूझकर अपने मरीजों को यह दवा देता था ताकि वह बाद में नशा करके अच्छा महसूस करें और वह अनजाने में उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। कुछ समय बाद शिपमैन को अस्पताल से निकाल दिया गया और उसका लाइसेंस भी कैंसिल होने की कगार पर था, लेकिन वह रिहैब सेंटर में कुछ समय बिताने के बाद वापस हाइड आ गया। 1977 में उसने डॉनी ब्रुक मेडिकल सेंटर में ज्वाइन किया। शिपमैन ने 1980 तक डॉक्टर के तौर पर काम किया, लेकिन उसने नशा छोड़ने के बजाय बूढ़े मरीजों की हत्या करने का सिलसिला जारी रखा। खासकर 1993 से वह हाइड में अपनी खुद की क्लिनिक चलाने लगा और यहाँ उसने कई सालों तक इस काम को जारी रखा। इस दौरान मार्च 1998 में एक डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स ने शिपमैन के मरीजों के बीच मरने की संख्या में असामान्य वृद्धि देखी और पुलिस से शिकायत की। शिपमैन के मरीजों की ज्यादातर मौतें बिना जांच के जलाकर दफनाई जाती थीं और इससे शक और बढ़ने लगा। लिंडा ने पुलिस को इस बारे में रिपोर्ट दी और एक नई जांच शुरू हुई। डॉक्टर शिपमैन खुद ही मौत के प्रमाण पत्र पर साइन करता था और उनकी मौत की वजह ओल्ड एज लिखता था। वह क्रीमेशन का सुझाव भी देता था ताकि सारे सबूत मिट जाएं। इस कारण उसकी कृत्य अनदेखी हो जाती थी। शिपमैन के खिलाफ जांच फिर से शुरू की गई और 1998 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पता चला
कि उसने 1975 से लेकर पकड़े जाने तक 218 से ज्यादा मरीजों की हत्या की थी। हालांकि कुछ केसों में सबूत की कमी थी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि वह 15 मामलों में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था, जिसमें मरीजों को जानलेवा डोज दिया जाता था और उनकी मृत्यु के बाद उसने सबूत छुपाए थे। शिपमैन को जेल में उसकी सेल से मृत पाया गया। बाद में एक साथी कैदी ने दावा किया कि शिपमैन ने उससे कहा था कि उसने 508 लोगों को मारा था। किसी ने कहा कि यह मानसिक विकार था, तो कुछ लोगों का मानना था कि वह पैसे कमाने के लिए ऐसा करता था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वह अपनी मां की मौत से प्रभावित था, जो कैंसर से पीड़ित थी और पेनकिलर्स लेती थी। अब भी यह सवाल है कि शिपमैन ने इतने लोगों को क्यों मारा और क्या उसकी मां की मौत का इस सब पर असर था। लेकिन एक बात तो साफ है कि वह एक खतरनाक सीरियल किलर था। और भी अनसुनी सच्ची कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।